ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कहते हैं कि इंसान हर दुख झेल जाता है, बीमारी से लड़ लेता है, तंगी से लड़ लेता है, लेकिन जब अपने ही पीठ में छुरा घोंप दें और वो भी वो लोग जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया हो, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आज की ये खबर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कहानी है पुणे के अग्रवाल परिवार की। एक ऐसा परिवार जो आज पूरी तरह बिखर चुका है। सिर्फ 17 दिनों के अंदर इस घर से 2 अर्थियां उठी हैं। पहले जवान पोता गया, उसके ठीक 17 दिन बाद पोते की मौत का गम ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से दादाजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था केतन अग्रवाल के साथ? क्यों एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से। कहानी की शुरुआत होती है एक भरोसे से। अग्रवाल परिवार के मुखिया थे 71 साल के देवीचंद अग्रवाल। देवीचंद एक ऐसे इंसान थे जो रिश्तों को बहुत अहमियत देते थे। एक दूसरा परिवार था जिसे देवीचंद अग्रवाल और उनका परिवार पिछले 35 सालों से जानता था। 35 साल एक लंबा वक्त होता है दोस्तों। इतने वक्त में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसी 35 साल पुराने रिश्ते और भरोसे के दम पर देवीचंद के पोते केतन अग्रवाल का रिश्ता तय हुआ। केतन की सगाई हुई, पूरा घर खुश था, शादियों की तैयारियां चल रही थी, घर में चहल पहल थी। लेकिन इस खुशियों के पीछे एक ऐसा सच छिपा हुआ था जिससे अग्रवाल परिवार बिल्कुल अनजान था। दरअसल जिस लड़की से केतन की शादी होने वाली थी वो किसी और से प्यार करती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये बात लड़की के परिवार को, उसके माता पिता को पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने अग्रवाल परिवार को कुछ भी नहीं बताया। बल्कि लड़की की मौसी और चाचा ने अग्रवाल परिवार पर शादी के लिए लगातार दबाव बनाया। देवीचंद ने खुद रोते हुए बताया था कि उन्होंने मुझसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 110 बार कहा कि चिंता मत करो, लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहू बनकर घर आएगी तो राज करेगी। अब आप खुद सोचिए, जिस परिवार को आप 35 साल से जानते हो, जब वो इतनी गारंटी दे दे तो आप शक कैसे करेंगे? अग्रवाल परिवार ने भी भरोसा कर लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये भरोसा उनके जवान बेटे की जान ले लेगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि केतन अग्रवाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। केतन की मौत ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। जवान बेटे का जाना क्या होता है, ये सिर्फ वही माँ बाप या दादा दादी समझ सकते हैं जिन्होंने इसे झेला हो। केतन के जाने के बाद पूरे घर में जैसे मातम पसर गया। लेकिन सबसे बुरा असर पड़ा केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल पर। 71 साल के बुजुर्ग थे वो। बुढ़ापे में इंसान वैसे ही कमजोर हो जाता है, और जब आंखों के सामने जवान पोते की लाश दिखे तो दिल फट जाता है। देवीचंद अंदर से बिल्कुल मर चुके थे। वो हर वक्त रोते रहते थे, गुमसुम रहते, उनका खाना पीना छूट गया। वो बार बार बस एक ही बात कहते थे, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, अब मैं किसके लिए जीऊंगा। डॉक्टरों का कहना है कि केतन की मौत के बाद देवीचंद गहरे सदमे में यानी कि डिप्रेशन और ट्रॉमा में चले गए थे। इस गम ने उनकी सेहत को इतनी बुरी तरह प्रभावित किया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो अस्पताल के बेड पर थे, दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन जब दिल में जीने की चाह ना बची हो तो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद और अपनी खराब सेहत के बाद भी देवीचंद के अंदर अपने पोते को इंसाफ दिलाने की एक तड़प थी। 27 जून की तारीख को उनकी हाउसिंग सोसाइटी में केतन के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया था। आप सोचिए, एक 71 साल का बीमार बुजुर्ग जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो अपने पोते की तस्वीर हाथ में लेकर उस कैंडल मार्च में शामिल हुआ। वो घिसटते हुए चले, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके बच्चे को न्याय मिल सके। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल दिया था। वो फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने रोते हुए, आंसू बहाते हुए कहा था कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिन पर हमने दशकों तक भरोसा किया, उन्होंने ही हमारी खुशियां उजाड़ दी। कांपती हुई आवाज में देवीचंद ने मांग की थी कि सिया और चेतन को मौत की सजा मिलनी चाहिए।
ये वो नाम थे जिन्हें वो अपने पोते की मौत का जिम्मेदार मानते थे। उनके चेहरे पर वो बेबसी, वो गुस्सा और वो दर्द साफ देखा जा सकता था। वो न्याय की भीख मांग रहे थे, लेकिन शायद कानून का इंसाफ आने में थोड़ी देर हो गई। पोते की मौत को अभी सिर्फ 17 दिन ही हुए थे। 4 जुलाई की रात थी। पुणे का वो अस्पताल जहां देवी चंद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, या यूं कहें कि वो उस गम से लड़ रहे थे जो केतन के जाने से मिला था। रात के ठीक 9:45 पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। देवीचंद का दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि दादाजी बीमारी से नहीं मरे, वो अपने पोते को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका दिल ये सदमा सह नहीं पाया। दोस्तों, आज अग्रवाल परिवार में सिर्फ सन्नाटा है। एक तरफ जवान बेटे के जाने का गम और दूसरी तरफ घर के सबसे बड़े बुजुर्ग का साया सिर से उठ जाना। एक धोखे ने, एक झूठ ने हंसते खेलते परिवार के 2 लोगों की जान ले ली। ये खबर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के भरोसे के साथ खेलना कितना बड़ा गुनाह है। आज पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और केतन के लिए न्याय की मांग कर रहा है। भगवान देवीचंद जी और केतन की आत्मा को शांति दे और इस परिवार को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन इस मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।